नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पुस्तकें और उनके लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। तो साथियों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे वो ALP एग्ज़ाम हो या NTPC हो या SSC GD हो या फिर साथियों SSC CGL या रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को लेकर के आए हैं और इस सेशन से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रोज के लेखक कौन है? द नेम ऑफ द रोज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आप भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो साथियों। तो अम्बर्टो इको इसके लेखक हैं। कौन है? अम्बर्टो इको इसके कौन है? इसके लेखक हैं ये, यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला किसने लिखी है? जो शकुंतला बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है साथियों कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा यह लिखी गई है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक है? बहु विवाह पुस्तक। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है साथियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू लिव और नॉट लिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टू लिव और नॉट लिव पुस्तक किसके द्वारा साथियों यह पुस्तक लिखी गई है? तो ये नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? जो इंडिया डिवाइडेड कौन सी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। किसके? इंडिया डिवाइडेड के लेखक, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स इसके लेखक हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पाल सार्त्र ने अपनी पुस्तक किन भाषाओं में लिखी है? तो ये पुस्तक साथियों किन भाषा में लिखी गई है? ये लिखी है फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? जीन पाल सार्त्र, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग भी नोट कर लीजिए। यह व्यक्ति किसने लिखी है? सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंददायक होती है। सुंदरता के लिए चीज़ हमेशा आनंददायक होती है। ये लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, द नेकेड फेस एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो द नेकेड फेस यह पुस्तक साथियों लिखी गई है सिडनी शेल्डन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सिडनी शेल्डन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? वी द पीपल कौन सी पुस्तक है? वी द पीपल किसके द्वारा लिखी गई है? यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध यह पुस्तक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है नानी पालखीवाला के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नानी पालखीवाला के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया रिमेंबर्ड पुस्तक के लेखक हैं? इंडिया रिमेंबर्ड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये है पमेला माउंटबेटन। कौन है? पामेला माउंटबेटन इसके कौन है? लेखक हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा साथियों लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ महान नाटककार थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ महान नाटककार थे। किसके नाटककार थे? यह एक आयरिश मैन थे। कौन थे? आयरिश मैन। अगर साथियों आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है साथियों बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। कौन सी? बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के लेखक कौन है? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के लेखक कौन है साथियों? तो इसके लेखक हैं जुल्स वार्ने। कौन है? जुल्स वार्ने इसके लेखक हैं। यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत मूल रूप से कहाँ रचा गया था? तो वंदे मातरम मूल गीत रूप से ये कहाँ पे रचा गया था? ये संस्कृत में रचा गया था। कहाँ? कौन से में? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध साहित्यकार है? अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? के ए अब्बास। के ए अब्बास है। के ए अब्बास किसके हैं? ये अंग्रेजी का प्रसिद्ध साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन है, फॉरबिडन वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? फॉरबिडन वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अबू नुवास। कौन है? अबू नुवास हैं जो फॉरबिडन के वर्सेज पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। किसके? माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी कविता के जनक कौन है? जो अंग्रेजी कथा है इसके जनक है चौसर। कौन है इसके जनक? चौसर। किसके? अंग्रेजी कविता के। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? तो यह है एक उपयुक्त लड़का। एक उपयुक्त लड़का के लिए यह लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ए वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए वॉइस फॉर फ्रीडम ये नयनतारा किसके द्वारा लिखी गई है? नयनतारा सहगल के द्वारा यह लिखी गई है साथियों। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
1984 पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल 1984 पुस्तक के लेखक हैं। शेक्सपियर का बिट्राइस नामक पात्र किस नाटक में दिखाई देता है? तो शेक्सपियर का बिट्राइस नामक पात्र किस नाटक में दिखाई देता है? तो ये साथियों, ये नाटक में दिखाई देता है। ये कौन से नाटक में दिखाई देता है? मच एडो अबाउट नथिंग में दिखाई देता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बुक ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है साथियों वीपी मेनन के द्वारा। किसके द्वारा? वीपी मेनन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह ए आज़ादी कविता लिखी है? सुबह ए आज़ादी कविता ये साथियों लिखी गई है फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद किसके लेखक थे? जो अरविंद है साथियों, ये लेखक सावित्री के थे। किसके लेखक थे? सावित्री के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर.एन. द्वारा लिखी गई है? आर.एन. द्वारा लिखी गई है। आर.एन. द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है साथियों रक्त कराबी के द्वारा लिखी गई है। रक्त कराबी के द्वारा लिखी गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय टीवी धारावाहिक नीम का पेड़ किसके द्वारा लिखा गई है? ये नीम का पेड़ लिखा गया है राही मासूम रज्जा के द्वारा। राही मासूम रज्जा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है ग्राहम ग्रीन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ग्राहम ग्रीन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? शक्ति और महिमा कौन सी पुस्तक लिखी है? शक्ति और महिमा पुस्तक ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक है साथियों जगमोहन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जगमोहन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हेमलेट के लेखक कौन हैं? तो साथियों हेमलेट है, इसके लेखक कौन हैं? साथियों इसका गोदान राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गाइड। क्या हो जाएगा? गाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, हेमलेट के लेखक कौन हैं? जो हेमलेट है इसके लेखक हैं साथियों विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं हेमलेट के। अगला क्वेश्चन है, रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक साथियों लिखी गई है एमओ मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? एमओ मथाई के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेडी माउंटबेटन की जीवनी है? लेडी माउंटबेटन की जीवनी है ये है एडविना माउंटबेटन अपनी खुद की ज़िंदगी है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसने लिखी है? वार एंड पीस ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? वार एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, द गैदरिंग स्टॉर्म किसके द्वारा लिखी गई है? द गैदरिंग स्टॉर्म ये साथियों लिखी गई है
विंस्टन चर्चिल के द्वारा, किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है ए सेक्युलर एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये है अरुण शौरी के द्वारा, अरुण शौरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब पर आधारित है? तो यह आधारित है लुइस कैरोल के द्वारा, किसके द्वारा? लुइस कैरोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मिर्च कटिक किसके द्वारा लिखी गई है? ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? शूद्रक के द्वारा यह लिखी गई है। आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? जो आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री पुस्तक है ये हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई है। लुइस फिशर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। थ्री डिकेड्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसके भाषणों का संग्रह है? किसके भाषणों का संग्रह है? यह है ए.बी. वाजपेयी। किसके द्वारा है? ए.बी. वाजपेयी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है विवादास्पद पुस्तक लज्जा के लेखक कहाँ के नागरिक हैं? तो कहाँ का नागरिक है ये है बांग्लादेश का। कहाँ का है साथियों? बांग्लादेश का नागरिक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये द्वारा लिखी गई है जेम्स किन्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जेम्स किन्स के द्वारा लिखी गई है साथियों। अगला क्वेश्चन है देवदास किसने लिखी है? जो देवदास पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है डेविड कॉपरफील्ड किसका नाम है? तो डेविड कॉपरफील्ड ये उपन्यास का नाम है एक। किसका नाम है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है यह किसने कहा है? तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी एएलपी एसएससी सीजीएल या फिर साथियों एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस जैसी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी क्लासों को पढ़ना पड़ेगा जो कि हम डेली लेकर के आते हैं। तो आज का अपन सेशन था पुस्तकें और लेखक। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम डेली सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं और शाम को जीके ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसी क्लासें लेकर के आते हैं। तो साथियों आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करके जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।